पुण्यात्मा, जब तक परमात्मा राजी है, समय पर वर्षा हो रही है और टाइम पर टूक मिल रही, हमारे को भोजन मिल रहा है, तब तक तो हम आंडी पाका हैं, दारू पीवे, घुट्टी लावा, कदे नो के नमक ठीक को ना सब्जी में ला के शराब की घूंट। अब जैसे शराबी शराब पीता है और शराब पी के आता है, अब उसकी पत्नी के पहले ज़्यादा चढ़ ले, जब वो शाम न घर न आवे, पता लग जाता है कि वो आते कुकर्म करेगा, को बर्तन फोड़ेगा, कि मेरी देह ही तोड़ेगा। तो बेचारी अपनी तरफ से सारे काम सेट रखती है और बढ़िया भोजन बनाती है, और उसमें किसी दिन थोड़ा बहुत नमक कम ज़्यादा हो जा तो थाली फेंक कर मारे और मैं नहीं खाता रोटी, मुँह चढ़ा ले, वह बेचारी उसका पीछे पीछे फिरे। कहने का भाव ये है कि हमने बकवाद इतने बावे हैं जब तक हमें समय पर रोटी मिल रही है, और भगवान रूस गया और वर्षा होनी बंद होगी। जिस साइंस पर आज ये आध्यात्मिक ज्ञानहीन व्यक्ति गर्व करते हैं कि कहाँ है भगवान, आज साइंस ने ये खोज कर ली, आज साइंस ने ये खोज कर ली, साइंस ने क्या खोज कर ली, भगवान के दिए हुए पदार्थों पर इन्होंने अपनी तगड़मबाजी, वो भी परमात्मा की ही दया से बुद्धि इनको दी गई है, जो इस कलयुग में देना मालिक ने था वही बनवाया है। इस युग को कलयुग इसलिए कहा गया है कि इसमें मशीन, मोटर मशीन से ही कार्य हुआ करेंगे। ये पहले से ही ऋषियों के द्वारा नॉमिनेटेड था ये युग, कि इसमें मशीन की जो है ना उत्थान होगा, मशीन का, मशीनरी का, और वो परमात्मा ही करवाता है। और हम इसको थोड़े से आकाश में जहाज के द्वारा उड़ जाने मात्र को ये मान लेते हैं कि भगवान नहीं है, ये हमारी महामूर्खता है। यदि 2 वर्ष या 3 वर्ष अब वर्षा ना हो, परमात्मा रुष्ट हो जावे, ये हवाई जहाज जिनके ऊपर बैठ कर ये अफलातून आंडी पाके और धरती तोलते हैं, कुछ नहीं समझ रहे, किसी को भगवान को नहीं मानते, ये हवाई जहाज और ये कंप्यूटर वहीं खड़े खड़े पड़े पड़े इनको जंग लगे, इनमें कोई बैठनिया नहीं पावे, क्योंकि रोटी मिले नहीं, हाहाकार मच जा, टक्कर मार मार के मरते। तो पुण्यात्मा, भगवान से दूर होना हमारी सबसे बड़ी मूर्खता और अध्यात्म ज्ञानहीनता है। एक समय एक बहुत भयंकर अकाल गिर गया, और जिसके कारण मानव समाज भूख के कारण मृत्यु को प्राप्त होने लगा। कहते हैं सन 1720 में एक बहुत ही भयंकर अकाल गिरा, और उसमें क्या स्थिति हुई उसके विषय में संत गरीबदास जी महाराज ने उसका अच्छा चित्रण किया है, आपको पढ़ के सुनाते हैं। गरीब बिसे में बिसरे नहीं, लागी जोर कशीस, खंड बिहिंडा हो गए, देखो कौम छतीश। अब उसमें ये छुआछात बहुत ज़्यादा थी, जात पात का बहुत भिन्नता थी, और जब वो अकाल पड़ा, किसी ने किसी के घर में रोटी पागी बाज के खा ली, चाहे ब्राह्मण ने चमार के घर पर पागी वहीं बाज के रोटी खोस के खा ली। जब भूल गए हम ब्राह्मण हैं, कम क्षत्रिय हैं, कम शूद्र हैं, या तो बकवाद इतने चला जब तक हमें सारी सुविधा भगवान प्रदान कर रहा है। गरीब विषय में बिसरे नहीं, लागी जोर कशीस, खंड बिहिंडा हो गए, देखो कौम छतीश। शहजादे मांगत फेरे वो दिल्ली के उमराव, जिन रोटी पाई नहीं जो खाते नान पुलाव। कहते दिल्ली के वो बादशाह और उनके पुत्र
जो नान पुलाव खाया करते थे उन रोटी नहीं मिली। शहजादे मांगत फिरे, शहजादे मांगत फेरे दिल्ली के उमराव, एक रोटी पाई नहीं जो खाते नान पुलाव। गंगा जमुना पार को चली दुनी सब डोल, रोटी साटे बिक गए बालक लड़के मोले। नौकर रोटियां के लिए अपने बेटे बालक भी बेच दिए लोगों ने। इसते आगे क्या कहूं बीती बहुत बिताड़, बासमती भोजन करें जिन पाया नहीं पवाड़े। एक पवाड़ घास होता है जिसको गधे भी नहीं खाते, ओह, और वो मनुष्यों ने खाया उसमें। इसते आगे क्या कहूं बीती बहुत बिताड़, बासमती भोजन करें जिन पाया नहीं पवाड़। जो बासमती चावल खाया करते थे उनने वो पवाड़ घास भी ना खाने को मिला, सूख गया सब कुछ। खर पवाड़ नहीं खाते हैं मनुष्यों खाया तोड़े, खर माने गधा, कहते गधा भी पवाड़ घास को नहीं खाता और मनुष्य ने तोड़ तोड़ के खा लिया। खर पवाड़ नहीं खाते हैं मनुष्यों खाया तोड़, सांगर टीट और बाखड़ी लीने वृक्ष झरोड़े। ओह, बाखड़ी एक कांटेदार एक बेल सी होती है फैली हुई जमीन पर खेतों में, और उसके इतने मोटे मोटे छोटे छोटे कांटे होते हैं। कहते वो बाखड़ी भी कूट कूट के खाई, और वृक्षों के पत्ते ने तोड़ तोड़ के जरोड़ना में ना ऐसे खींच के पत्ते पत्ते निकाल लेना, उसको जरोड़ना बोलते हैं, जरोड़ लिए। खर पवाड़ नहीं खाते हैं मनुष्यों खाया तोड़े, सांगर टीट और भाखड़ी लीने वृक्ष जरोड़े। सांगर ये जाटी जांडिया का लग गया करें, जांडिया का फल वो सिंगर बोले सांगर, और टीट ये टींड लग गया करें कैरों के, और बाखड़ी लीने वृक्ष जरोड़े। ओहो, खर पवाड़ नहीं खाते हैं मनुष्यों खाया तोड़े, सांगर टीट और बाखड़ी ही लीने वृक्ष जरोड़े। कड़ा कोंदरा खा गए जड़ा झोझरू झाड़, इसते आगे क्या कहूँ रही न बोदी बाड़। बोदी बाड़, बाड़ होती थी कांटेदार झाड़ियों की, अपने खेतों के चारों तरफ रक्षा करने के लिए बाड़ लगाते थे। कहते हैं वह भी कूट कूट कर इंसानों ने खा ली। कड़ा कोंदरा खा गए जड़ा झोझरू झाड़, इसते आगे क्या कहूँ रही न बोदी बाड़। फजल किया यूं दुख सोन्या बरसे दीन दयाल, आए इंद्र गर्ज करे सुभर तालम ताल। सुभर सरवर ताल, सातों धातुर सात अन वर्षा ही के माही, मेर मौज मौला करी बादल पछाए जाही। बरसे इंद्र घन गोरे करे उतरा हुक्म हजूर, खलक मुलक सब आवादाने ना कहीं होत कसूर। ये बीसे की बातां हैं लग्या 21 ऐन, 60 महीना शुभ घड़ी ही 7-8 चैन। कहते हैं ये तो 1720 में आपको बताई कि बहुत बुरा हाल हो गया था। फिर 1721 में 60 महीना शुभ घड़ी और 7-8 का दिन था, रात 7 और 8 की रात 60 की। कहते हैं फिर परमेश्वर कबीर जी का आदेश आया और फिर इंद्र ने यहाँ वर्षा की। बरसे इंद्र घन घोरे कर उतरा हुक्म हजूर। हजूर माने पूरे परमात्मा का आदेश आया इसके पास। खलक मुल्क सब आवादान ना कहीं होत कसूर। ये बीसे की बात है लग्या 21 ऐन,
साठ महीना शुभ घड़ी, सातों आठों चैन, 3 4 और 5 मन हुआ अन उजाल, भीग्या गला सुदस्मणा यूं खावे कंगाल। लांडी बूची लाड कर संतों के प्रताप, सांगर टीट न पावे ते इब खावे मूंग और बात। कहते हैं फिर सूखा सांस आ गया, जब सांगर टीट भी ना मिल रहे थे। टीट खाए नहीं जा सकते, आप खा के देखियो, क्योंकि उनको तो नमक आदि डाल डूल के कुछ दिन पानी में भिगो कर उसका कड़ुआपन कम करके जब कितने अचार रूप में थोड़ा सा खाया जाता है, और उस समय भूखे मरते आने ने सूख के खा लिए कति। हे भगवान जान बचाए किसी तरह। परमात्मा कहते हैं शहजादे मांगत फिरे वो दिल्ली के उमराव, और जिन एक रोटी पाई नहीं जो खाते नान पुलाव। जो नान पुलाव खाया करते थे अपने घरा बनवा के नो माल पूड़े, उन्हें एक रोटी भी ना मिली, धक्के खाते अड्डे। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा परम शक्ति है, उससे दूर होकर हम कष्ट ही कष्ट भोगते हैं। अब उसमें क्या दिक्कत आई, उस अकाल के दौरान सासू साली माए क्या बाप पूत बिछो, सकल कबीला तज गए ऐसा व्याप्या द्रोह। अब तो हम एक दूसरे के नातीर बड़े अंडी पाके बैठे हैं। कहते उसमें सभी नाते रिश्ते भूल गए, माँ बाप भी कहीं, बाप कहीं भाग रहा रोटी के लिए, पिता बेटे किधर भाग गए, कोई टूक की तरह कुछ मिल जाए खान पीने को, माँ कहीं। पुण्यात्मा इसे गंदे लोक में हम रह रहे हैं। यहाँ पर ना जाने कितनी आपत्तियाँ एक सेकंड में आ जाए, और हम उस लोक को छोड़ाए जहाँ आपत्ति नाम की चीज नहीं। अब जब तक हम वहां नहीं जानेंगे इतना यहाँ सुख हो नहीं सकता। ऐसी बीती जगत में जाने नहीं जहान, कथर चूना लाए क इब चाबण लगे पान। अब उस समय तो ऐसी दुर्गति हुई थी, अब भूल गई है दुनिया, और कहते उस समय इब यो चूना और कत्था ला के पान खान लागे, बकवाद करें। बता पान के पेट भर कोरी बकवाद। अब उस समय वो कहाँ गई थी वो पान, जब टक्कर मारते फिरे थे एक आहार के लिए। तो पुण्यात्मा, इसलिए हमने विकार नहीं करने चाहिए, परमात्मा से डर के यहाँ से पीछा छुटवाना चाहिए, ताकि ये आपत्तियों के घर में फिर ना आ जावा। ऐसी बीती जगत में जाने नहीं जिहान, अब कथो चूना ला कह चाबण लगे पान। पांडव भारत में बचे यूं रखे जनदास, काल कुचालों में रहे नहीं खाए खड़गाश। पुण्यात्माओं, इसके साथ साथ एक निर्णय और दिया है परमेश्वर के प्यारी आत्मा गरीबदास जी ने, परमेश्वर से प्राप्त उस तत्व ज्ञान के आधार से। कबीर परमेश्वर से प्राप्त तत्व ज्ञान के आधार से कि जो परमेश्वर की प्यारी आत्माएं थी, अर्थात पिछले पुण्य जन्म कभी किसी जन्म के परमात्मा कबीर जी के साथ थे, उनके ऊपर परमात्मा ने विशेष कृपा की। ऐसी आपत्ति में उन्होंने ये खड़ घास नहीं खाए, उनकी व्यवस्था परमात्मा ने की। अब जैसे महाभारत कितना भयंकर युद्ध हुआ, उसमें पांडवों की रक्षा बनी और सब दुनिया मर गई। ऐसे ही परमात्मा ऐसी आपत्तियों में कबीर परमेश्वर के बच्चों को, कबीर परमेश्वर की जो विशेष आत्माओं को, विशेष कौन सी होती हैं, जैसे वैसे तो हम कबीर जी के सभी बच्चे हैं, सभी उसी की आत्मा है। कीड़ी, हाथी, कुंदर, राजा, रंग, महादेव, ब्रह्मा, विष्णु, महेश और हम। विशेष आत्मा वो हैं जो उनकी आज्ञा का पालन करके उनके अनुसार चल रहे हैं। जैसे एक पिता की 5-6 बेटे हैं और 2 पुत्र
उसकी आज्ञा का पालन ना करके बकवाद करते हैं, कि तो चोरी करते हैं, कि तो लठ बजाते हैं, कोई झगड़ा करते हैं, तो वो विशेष आत्मा उसके बच्चे नहीं हैं। आत्मा में दुख तो होता है, लेकिन वो उसकी आज्ञा से बाहर जा करके हैं, तो उन पर विशेष ध्यान ना दे करके पिता उनकी तरफ विशेष ध्यान देता है जो उसकी मर्यादा में चल रही। और जो दूसरे हैं मर्यादाहीन रहते हैं, उनसे तो पैसे भी छुपा कर रखा करे, कभी रास्ते ये निकाल ना ले जाएं। तो ऐसे ही जो परमेश्वर की प्यारी आत्माएं कभी किसी उसके चरणों में रही हैं, उस क्षेत्र में परमात्मा ने अकाल नहीं गिरने दिया। तो यहाँ उसी के विषय में बताते हैं, पंडो भारत में बसे, जैसे पांडव भारत में बचे, यूं राखे जनदास, काल कुचालों में रहे, नहीं खाए खड़गाश। अपने आत्माओं, हम भूल जाते हैं परमात्मा को थोड़ा सा सुख होते हैं, इसलिए परमेश्वर कहते हैं इस झूठे सुख को सुख है ये मान रहा मनमोद। अकाल गिरने से पहले धरती तोलने थे, और फिर कैसी दुर्गति होगी, टक्कर मारते मेरे, ना कोई भाई साथ रहा, ना कोई रिश्तेदार साथ रहा, ना कोई संबंधी टोया पाया। इसलिए परमात्मा कहते हैं झूठे सुख को सुख है ये मान रहा मनमोद, ये सकल जबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोत है।